एक मूवी जो हमें ये सिखाती है, अगर बाबू लोग तुम्हारा काम नहीं करे तो उनको पीटो, वो ऑफिस रूम में मेरा वेट करे। अगर मंत्री लोग तुम्हारा काम नहीं करे तो काटो। सचमुच घुसा दिया रे। और इससे तुम्हें तुम्हारी नीलाम हुई प्रॉपर्टी, तुम्हारी अनऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी वापस मिल जाएगी। इसलिए ये अदालत सरकार को अभी तक बनी हुई इमारत को माकूल तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। अबे जा। ये कहानी है शिवाजी की, जो बरसों बाद अमेरिका से बस इसी उम्मीद में आया है कि इंडिया में उसको वो सारे काम करने मिलेंगे जिन्हें अमेरिका में करने से उसको जेल हो जाती। लाइक स्टॉकिंग, It's so embarrassing, you know. I feel very shy and uncomfortable to speak to a strange woman, you know. ट्रेसपासिंग, आपके घर में जो आइटम है उसे बुलाइए। हरासमेंट, शादी कर लो। शादी कब करेंगे? और इन सब कामों में शिवाजी की मदद करता है उसका मामा, मामा ने ही मुझे ये खास आइडिया दिया था। क्योंकि इस फील्ड में मामा की मास्टरी जो है वो दलाल जो ठहरा। ये हमारे शहर का लेटेस्ट हैवी ड्यूटी हाइपर मॉल, इसलिए सबको उठाना है। मैं इनमें से एक को पसंद कर लो, फौरन फिक्स कर देंगे। उसका क्या हुआ? आइटम का ना स्वीट नंबर 35 में जाइए। लेकिन कोई अगर उसको उसके प्रोफेशन के बारे में कॉल आउट करे तो बोलता है, मामा कह के मैं मामा से मामा दलाल बन गया शिवाजी। ठीक है, मालूम है आप जैसे लोगों को भी आजकल इज्जत से बुलाना पड़ता है। तो अब ऐसे ही अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स यूज करके मामा विद्या भारती के बारे में पता लगा लेता है। शिवाजी एक गुड न्यूज, वो मंदिर में मिली थी ना मिट्टी की खुशबू, उसका नाम है विद्या भारती। मगर भारती उन लड़कियों में से नहीं है जो ये सब हरासमेंट बर्दाश्त करेगी, इसलिए वो शिवाजी के खिलाफ पुलिस केस करके उसको अंदर करवा देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि शिवाजी अमीर है, वो उसको छोड़ देते हैं। ये कौन है मालूम है? ये कंप्यूटर इंजीनियर है, अमेरिका रिटर्न, 250 करोड़ का मालिक। यस, मॉडर्न इंडिया। लेकिन भारती उन लड़कियों में से नहीं है जो बस अमीर लड़का देख के पट जाएगी। वो एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की है। एजुकेशन बीए संस्कृत लिटरेचर। उसको पटाने के लिए तुमको अपनी अमीरी का प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। ये तुम्हारे गहने और सेवर। और जैसे ही भारती कंफर्म कर लेती है कि वो करोड़ पत्नी बनने वाली है, यस। मगर शिवाजी इतना भी बुरा आदमी नहीं है। वो तो एक्चुअली समाज सेवा करना चाहता है। मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी शुरू करके सबको मुफ्त शिक्षा देना चाहता हूँ। शिवाजी हॉस्पिटल शुरू करके सबको मुफ्त में ट्रीटमेंट दिलवाऊंगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, शुरुआत में सब यही कहते हैं। और देखो कैसे फिर शिवाजी कुछ ही महीनों में फ्री कॉलेज और हॉस्पिटल से सीधा रियल एस्टेट बिजनेस में घुस जाता है। हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे। फिर वहाँ से फूड, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी का प्रबंध करेंगे। टेक्सटाइल, मेरा भाई इनके मिल में काम कर रहा है। और ये सब करके शिवाजी का असली मकसद है इंडिया में अपनी मोनोपोली बनाना। वो लगभग एक प्राइवेट गवर्नमेंट चला रहा है। मगर शिवाजी नहीं जानता कि उसको इंडिगो टाइप अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए जनता के रक्षक बीच में खड़े हैं। और वो रक्षक है हमारे नेता। ये क्या मजाक है? अरे नहीं, सच में ये तो बस पार्ट टाइम के लिए नेता है। इनका फुल टाइम जॉब तो बैंक के लोन एजेंट का है। 50 करोड़ पार्टी फंड में दे दो, काम हो जाएगा। क्योंकि इनको खिलाने के लिए शिवाजी को लोन लेना पड़ता है। कर्जा वर्जा कुछ भी करके वो जो मांग रहे हैं उसे देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं शिवाजी। और फिर सरकार चेंज होने के बाद नए नेतागण भी शिवाजी से पैसा डिमांड करते हैं। 50 करोड़ हमारे विकास फंड में दे दीजिए, बाकी में देख। जो शिवाजी के पास नहीं रहते तो सरकार उसके यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन रोक देती है। लिहाजा शिवाजी की यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना कानूनन सही है। और फिर कर्जा न चुकाने की वजह से शिवाजी की सारी प्रॉपर्टी भी सरकार की हो जाती है। मतलब किसकी? पब्लिक की। तो नेता लोग तो हमारे फायदे के लिए रिश्वत ले रहे हैं ना। जो तेरे मुंह में आया तू बकता चला गया। और अब शिवाजी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। मगर इनको क्या पता, शिवाजी ने पहले से ही 4-5 जोड़ी कपड़े पिछले वाले दरवाजे से निकाल लिए हैं। और इसीलिए तो वो अगले हर दिन अलग अलग कपड़े पहन के घूमता है। क्यों? हिला डाला ना। लेकिन फिर एक देव मानुस आता है जो शिवाजी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता है। मेरा हाथ बहुत लकी है। ये है आदि, एक बहुत ही सॉफ्ट दिल वाला आदमी। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, सहा नहीं जाता मुझसे। सच में, क्योंकि ये रातों रात पूरी सरकार बदलने की क्षमता रखता है। सुधाकर, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है, इंतजाम करो, पैसे की परवाह नहीं। मगर फिर भी वो शिवाजी को मारने के लिए जानबूझ के सड़क चाप गुंडे बेचता रहता है, जो पूरी पिक्चर शिवाजी के हाथों मार खाते रहते हैं। ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं। उड़ उड़ के मारने में मैं सुपरमैन हूँ। लेकिन आदि के इस दरिया दिली के जवाब में शिवाजी क्या करता है? वो आदि की ही दी गई रकम से आदि को लूटना चाहता है। सर, कल सवेरे आपके घर बारात आने वाली है।
फौरन अपने अकाउंट डॉक्यूमेंट अपनी किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। एमपी या दिल्ली में किसी को ट्राई मत कीजिएगा। आपकी सारी फोन लाइन टेप की जा रही है। अच्छा, मतलब ये कॉल रिकॉर्ड नहीं हो रही है? ओ गिव मी अ ब्रेक यार। तो अब आदि अपना सारा माल एक बोरी में भरता है और खाद बोल के अपने फार्म भेज देता है। फार्म में खाद खत्म हो गई है, अर्जेंटली मंगवाई है, इसे वहां पहुंचा दो जल्दी। ये आदमी सॉफ्ट दिल के साथ साथ सॉफ्ट दिमाग वाला भी है क्या? ये बोरी तो कोई भी मजदूर एक्सीडेंटली खोल सकता है। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा। और अब आदि का ड्राइवर बोरी लेके फार्म के लिए निकलता है, जहाँ शिवाजी और मामा बीच रास्ते में उसका वेट कर रहे होते हैं। तुम्हारे मालिक के फ्रेंड हैं हम। मतलब शिवाजी को पहले से ही पता था कि आदि अपना माल कहाँ छुपाने वाला है। तो अब आदि की जिंदगी भर की कमाई लूटने के बाद शिवाजी को और लालच चढ़ जाता है। अगर अकेले आदि के पास पूरे 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है तो सोचो पूरे तमिलनाडु में कितना होगा, पूरे इंडिया में कितना होगा। लेकिन उसके लिए शिवाजी को उन सब के नौकर चाकर से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। वो ठीक है, पर उन नौकर चाकर की इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? ऑफ कोर्स अपने दलाल मामा के पास। और किसके पास? क्लाइंट लिस्ट रखते ही ये लोग अपने पास। पैसे वालों के ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर, नौकरी से निकाले गए लोगों की एक लिस्ट बनाओ और उनके साथ एक गेट टुगेदर अरेंज करो। मामा कह के मैं मामा से मामा दलाल बन गया शिवाजी। और फिर इन सब लोगों को तोड़ फोड़ के शिवाजी इनसे 40,000 करोड़ निकाल लेता है। मगर ये इतने सारे पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेगा? अरे डोंट वरी, तुमको क्या लगता है शिवाजी अमेरिका में बस सॉफ्टवेयर बनाता था? उसका एक पार्ट टाइम बिजनेस भी था, मनी लॉन्ड्रिंग का। इस तरह ब्लैक के सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे। इसलिए तो शिवाजी को पूरा पता है कि इंडिया में ये सब ब्लैक मनी कहाँ जमा करना है, ताकि अमेरिका से वो व्हाइट होके उसके अकाउंट में वापस आए। मैं अच्छा काम करता हूँ। लेकिन अब शिवाजी के बढ़ते हुए बैंक बैलेंस को एक इंसान हथियाना चाहता है, और वो है विद्या भारती। मुझे माफ कर दीजिए। मगर उसके पास नीला ड्रम नहीं होता तो वो शिवाजी को पुलिस के हवाले कर देती है। इसकी जगह कोई भी लड़की होती तो ऐसा ही करती। लेकिन फिर शिवाजी को पता चलता है कि पुलिस वाले शूटर्स के थ्रू उसका इनकाउंटर करने वाले हैं। कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोक कर तुम लोग चाय पीने चले जाओ, किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तो शिवाजी डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी फेक डेथ का जीनियस प्लान बनाता है, जो कुछ इस तरह का है। पहले वो खुद को इलेक्ट्रोक्यूट करेगा, ठीक है? फिर पुलिस वाले उसकी अधमरी बॉडी एनकाउंटर वाली लोकेशन पे ले जाएंगे। फिर वो चाय सुट्टा पीने उतरेंगे, और फिर जब शूटर्स गोली चलाए उससे जस्ट पहले डॉक्टर आके शिवाजी को सीपीआर देगा। मतलब इलेक्ट्रोक्यूट होने के कम से कम 20 से 30 मिनट बाद। सडनली हार्ट अगर रुक जाए तो इमीडिएटली कुछ ही मिनटों के अंदर सीपीआर देने से फिर से धड़कने लगता है। आई सी। इमीडिएटली कुछ ही मिनटों के अंदर। और अब शिवाजी अपनी नई आइडेंटिटी के साथ वापस आता है। टकलू बॉस। और अब तो वो हर फील्ड में अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है। पूरे देश में किसी को कोई भी समस्या हो तो मुझ तक पहुंचाइए, मैं देखूंगा। सर जी, वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में कुछ हो जाता तो? क्या? गुड जोक। और फिर एंड में आदि बचने के लिए शिवाजी को पैसा ऑफर करता है, जिसके बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि आदि बस दिल से ही नहीं दिमाग से भी सॉफ्ट है। क्योंकि इस बार ब्लैक मनी फार्म में नहीं है, इस बार वो है उसके कॉलेज के रूफ टाइल्स के नीचे, जो कड़ाके की बारिश या तूफान में उड़ जाएंगे। देखा तुमने ये तमाशा? लेकिन यही तो शायद आदि की साजिश थी, क्योंकि नोट तो नकली है। शिट!